जो ये मंच पे जाकर बैठते हैं, हाँ। इनसे पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं आते ऐसे प्रोग्रामों में? इसलिए नहीं आते हैं कि बीवी क्या कर रही है, करवा चौथ मना रही है, और बेटा क्या कर रहा है, छोटा भीम देख रहा है, और बेटी क्या कर रही है, शॉपिंग मॉल पे है, और बाप यहाँ चिल्ला चिल्ला के जे 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 भीम। भाई तेरा छोटा भीम देख रहा है घर में, उसको बता 22 प्रतिज्ञा क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये नहीं बता रहे हैं। और बेटी पति परमेश्वराय नमो नमः कर रही है और चौड़ा चौथ मना रही है, और बेटी 7 फेरा ले रही है। ओम देखो सुनो क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं, नौकरी पैसा आ जाता है, ओम जुड़े जुड़ा चमार IPS बन गया, फिर भी गुलामी नहीं गया, ओम 7वें फेल पहना देता है, ओम सर फिर भी इसका अकल नहीं है, या फिर भी चमार ही रहेगा, नीचे जाओ ग्रह में ओम स्वाहा। अरे जो तुम्हें छूने से उसका पाप लगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाता है? कैसे भला होगा, वो यही तो गुलामी है। ऐसा मत समझो PhD करने से गुलामी नहीं रहती है, PhD वाले सबसे ज्यादा गुलामी है। आपके मंच पे कई ऐसे जिन्हें जानते हैं चुपके से मंदिर जाते हैं, वही तो कर रहे हैं। बाबा साहब के रास्ते पे मैं टिका लगाया, बाबा साहब के रास्ते पे चल के मैंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब यही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शनि मंदिर पे तेल भी चढ़ा है, तो कराएंगे तेल और मारेंगे। सार्थक बातें उन्होंने जो भी चर्चा की है बाबा साहब के बारे में बोला है, और हमारा समाज लट्टू हो जाता है बाबा साहब के बारे में बात सुन के। समाज की क्या बात करके गए, वो उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही देश और विदेशों में एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनके नाम से अकेले वही नहीं, पूरे देश के जितने भी मतलब आज की डेट में बुद्धिजीवी लोग हैं या जो सरकारें जितनी भी चल रही हैं, वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के ही चल रही हैं। क्योंकि एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश को दिशा और दशा दिखा दी। जनाब, चर्चा है कि कोविंद साहब आए, उन्होंने खुद ने जाति का धन जेला, सीढ़ी पर बैठकर पूजा करके मंदिर से वापिस आ गए, कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया और उसकी भी चर्चा यहाँ पर नहीं की कि मेरे साथ भी जातिवाद हुआ। ये तो वो स्वयं महसूस कर रहे होंगे, वो स्वयं मतलब जिन्होंने झेला है वो कर रहे होंगे। लेकिन हमें भी ये पता है कि आज की डेट में जब जो संविधान की बात दुहाई देते हैं लोग, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन डे मना करके दो दिन की बहस कराते हैं। आज भी हमारा समाज का कोई आदमी अगर घोड़े पे चढ़ के बारात लेके जाता है तो उसको नीचे उतार के पीटा जाता है, मूंछें रखने पे हमें मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो इस देश का, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, आपने कोविंद साहब से जब वो राष्ट्रपति रहे, आप तो लगातार आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई ऐसा मामला कार्यक्रम था जिसमें रामनाथ कोविंद जी से इस स्थिति का सवाल किया जा सकता? आप कहाँ पर थे? आप भी तो प्रेस वाले, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस तरीके के सवाल करें? आपकी ये हम माला पहनाते हैं, स्वागत कर, आपकी ये प्रेस वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके के सवाल उनसे करें जो इस तरीके का दंग करें। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं ना। हमने प्रतिनिधि करते हैं ना, हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम बता रहे हैं ना कि हम घोड़ी पर चढ़ते हैं तो हमें उतार के पीटा जाता है, मूंछ रखने पे हमें मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तहत, संविधान के तहत जो हमें सुविधाएं मिली हैं, उसको अगर देने में किसी ने कोई कोताही की, अगर उसके खिलाफ किस तरीके का कोई टिप्पणी करने का काम किया, तो ये बाबा साहब का बनाया हुआ जो समाज है, पैदा किया हुआ समाज, जिसकी वजह से जो सम्मान मिल रहा है वो पीछे नहीं हटेगा। कोविंद साहब से कोई उम्मीद नहीं आपको? अरे मुझे तो आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। भाई कोविंद साहब से मैं क्या उम्मीद रखूं? वो आज डेट में राष्ट्रपति नहीं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो उनका अपना वक्तव्य है जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया, उसी की समीक्षा चल रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात उन्होंने समाज में संदेश देने का काम किया है। और आज जो बातें उन्होंने बताई हैं वो भगवान बुद्ध से संबंधित, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंधित जो चर्चाएं की हैं, होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश और दुनिया को दिया है ना, उसकी चर्चा तमाम समाज के सामने होनी चाहिए, जो माननीय गोविंद जी ने किया है। समाज के काम में क्या डेजिग्नेशन महत्वपूर्ण है? क्या आप कह रहे हो वो राष्ट्रपति है इसलिए हम जवाब नहीं करते, क्या वो महत्वपूर्ण है या समाज महत्वपूर्ण है? समाज महत्वपूर्ण है, सबके लिए समाज महत्वपूर्ण है। तो काम सौंप के गए आप लोगों को, देश के राष्ट्रपति हों चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, पहले समाज है, उसके बाद वो पद पर हैं, ठीक है ना। और आज जो काम सौंप कर गए हैं आपको, उस पर खरे उतरोगे आप उनकी बातों पर? बताएं कौन सा काम सौंप के गए, आप ही बता दो। संविधान घर घर पहुँचाइए। ये तो हमने कल ही कार्य योजना बना ली है कि हम घर घर संविधान मतलब पहुंचाने का काम करेंगे, और मतलब संविधान को पहुंचाने का काम करेंगे। और आगे आने वाले मतलब संविधान दिवस पर बहुत बड़ा एक आयोजन करके संविधान बचाने के मार्ग पर चलने का काम करेंगे, रैली आयोजित करके। बीजेपी की बड़ी तारीफ करी है उन्होंने। किन्होंने? कोविंद साहब।
तो बीजेपी की तारीफ अगर उन्होंने कर दी तो क्या मतलब उन्होंने उनका अपनी सोच थी, अपना वक्तव्य था। लेकिन ये बहुत मतलब मैं खुद उनकी बात से इस बात से सहमत हूँ कि देश के जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को 2 दिन का स्पेशल सेशन बुला के संविधान पर चर्चा कराई थी। तो जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी मतलब चीज़ें उसके लिए संविधान बदलने की भी बात करता है ना। देखिए, तो जो संविधान बदलने की बात करते हैं या जो संविधान को मतलब प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, उसका हम लोग विरोध करते हैं और डटकर विरोध करेंगे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, मैंने वहाँ पे अभी बोला था कि उस समय कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इनके पास नहीं था जो संविधान लिख लेता। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो बदलने की बात करता है? क्या बदल के क्या लिखेगा संविधान? संविधान में खुद लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट हो सकता है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए अमेंडमेंट करके बदल लो उसको, क्या कौन और क्या संविधान से छेड़छाड़ नहीं हो रही? क्या समझ रहे हो आप ये सवाल पूछिए ना कि आज जो सरकारी नौकरियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, शिक्षा का बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। हम तो यही मतलब हमारा एजेंडे में भी वो जो मेमोरेंडम दिया है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात की है। इस देश में एक ही शिक्षा होनी चाहिए, एक राष्ट्र और एक राष्ट्रपति के मौजूदा हालत। और देखिए, ये जो कह रहे हैं, जो चीज़ें किसी की हुई अच्छी चीज़ें उनका वर्णन करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो माननीय पूर्व राष्ट्रपति रहे हों, चाहे वो किसी वक्ता के द्वारा की गई हों। लेकिन हम ये बताई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई संविधान को छेड़छाड़ करने की बात करता है, कोई संविधान को बदलने की बात करता है, कोई संविधान पर टीका टिप्पणी करने की बात करता है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ समाज जिससे ये सम्मान पाया है वो पीछे नहीं हटेगा, उसका मुकाबला करेगा। चर्चा हुई आज के प्रोग्राम में? एजेंडे में ही नहीं था वो आइटम। चर्चा क्या होती? इसमें ऐसा कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं था। सबको अपने अपने विचार रखने का मौका दिया गया था। समीक्षा होगी तो अब चौधरी साहब के ऑफिस में होगी, वहाँ आके सवाल करना कि वो मीटिंग हुई थी उसकी समीक्षा में बताएं क्या है। पूर्व राष्ट्रपति जी हमारे रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच में आए थे आज संविधान दिवस को मनाने के लिए। बहुत सारी उन्होंने चर्चाएँ की हैं, बहुत सारी आगे की भी उन्होंने योजना के लिए हमें मतलब एक वही योजना हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं। किस योजना के ऊपर वो टिप्पणी करके गए? तो देखिए, कोई भी योजना हो या कुछ भी हो, एक बात तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि आगे आने वाला जो संविधान दिवस है वो आप बड़े धूमधाम से मनाइएगा। लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप। आप सुनिएगा, लॉलीपॉप तो बात की बात है। ये कार्य योजना तो हमने कल स्वयं बना ली थी हमारे फेडरेशन ने कि आगे आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा उसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और मार्च के अंदर एक बहुत बड़ी रैली संविधान बचाओ यात्रा के नाम से, संविधान बचाओ मतलब उसके सभा के नाम से रामलीला ग्राउंड में रैली करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वो मोदी भक्ति में लीन थे, मोदी के अलावा कोई दूसरी बात उन्होंने नहीं की। देखिए, मोदी भक्त में लीन थे या मोदी के अलावा कोई बात नहीं की, ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने चर्चा की है उसमें कहीं ना कहीं